नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो है सीनियर वर्ग के अंदर जो कबड्डी का मैदान कैसे बनाया जाता है वो है। और ये अपने स्कूल के अंदर तो 19 वर्ष में जो कबड्डी का मैदान यूज होता है, इसके अलावा ओपन में कबड्डी का मैदान यूज होता है और ओपन में पुरुष वर्ग में यूज होता है। महिला में तो 12x8 का होता है ओपन में, और स्कूल में भी 17-19 दोनों में 12x8 का होता है, जिस मैदान के बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ली है। अब हम देखते हैं 19 वर्ष का मैदान, और इसको कहते हैं सीनियर वर्ग का मैदान, और ये पुरुष वर्ग के लिए यूज होता है। तो हम देखेंगे, बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ लिख देते हैं हम 13x10 मीटर, 13 लंबाई 10 चौड़ाई। और इसका जो मुख्य बात होती है डायगनल होता है, वो होता है 16.40 मीटर। डायगनल को विकर्ण कहते हैं, डायगनल को विकर्ण कहते हैं, यूज होता है। तो इसकी शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले हमेशा ए पॉइंट का निर्धारण किया जाता है, जैसा कि अपन ने कर लिया ए पॉइंट का निर्धारण। यहाँ निर्धारण करने के बाद हम 13 मीटर का एक लंबी बेस लाइन बनाएंगे सीधी सट। तो अपन फीते की माप से या मेजरमेंट टेप के माध्यम से हम यहाँ से वो 13 मीटर का फीता खोल करके एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे। मान लो यहाँ तक 13 मीटर हो रहा है, तो यहाँ अपन ने बी पॉइंट दे दिया। ये हो गए 13 मीटर इसकी लंबाई हो गई है। अब सीधी सी बात है कि इस चीज़ को है वो सीधे हिस्सों में बांटना, तो सीधा हम बांट नहीं सकते। तो मेजरमेंट टेप के माध्यम से ए पे रखने के बाद सीधा सट है वो अपन खोलेंगे 10 मीटर पे। 13x10 है तो 13 ये होगी। अब 10 मीटर पे फीता खोलेंगे, और खोलने के बाद में एक यहाँ मान लो यहाँ तक आ रहा है, तो ये लंबा सांप काटेंगे। उसके बाद में इस फीते को खोलने के बाद 16.40 मीटर का जो सांप है वो तिरछा काटेंगे, क्योंकि लंबा काटना होता है कि इसका है वो पॉइंट कहाँ भिड़ता है, इस हिसाब से काटना होता है। तो ये 2 पॉइंट हमने काट लिए ए पॉइंट से। अब इसको हम है वो फीते के जो पॉइंट है उनको लेके जाएंगे बी पॉइंट पर, और बी पॉइंट पर लेकर जाने के बाद में हम सबसे पहले 10 मीटर का चाप यहाँ काटेंगे। मान लो 10 मीटर का चाप काटते थे, यहाँ आया, मान लो ये यहाँ से यूँ काटा, यहाँ भिड़ंत हुई, तो ये हो गया सी पॉइंट। जो पॉइंट मिलता है वो सी पॉइंट, और इसको है वो हमने मिला दिया। तो अब यहाँ से 16.40 मीटर का सांप काटना है। तो यहाँ से लाए और ये मान लो यहाँ हो गया बिन, तो ये एक पॉइंट और हो गया, तो वो सी था, ये पॉइंट हो गया डी पॉइंट। अब इसको बी से मिलाना है और सी को डी से मिलाएंगे, ए बी सी डी। मेजरमेंट बाहरी जो ढांचा होता है वो हमारा है वो तैयार हो गया। ये 13 मीटर है, ये भी 13 मीटर है, ये 8 मीटर है, यहाँ सॉरी 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर है। बाहरी ढांचा बनने के बाद हम सबसे पहले है वो लोबी का निर्धारण करेंगे, और लोबी हर मैदान में 1 मीटर पे होती है। तो इसको फीते को खोल के 1 मीटर पे यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी 1 मीटर पे रखेंगे, और इसको है वो रस्सी की सहायता से मिला देंगे। यहाँ भी 1 मीटर पे रखेंगे, यहाँ भी 1 मीटर पे, और इसको भी है वो मिला देंगे। उसके बाद हमें सबसे पहले सेंटर लाइन का डिसाइड करना होता है। तो कुल लंबाई है 13/2 बराबर 6.50 मीटर, 6.5 मीटर होती है। तो 6.5 मीटर होती है, तो हमें है वो इस फीते को खोल करके यहाँ तक आएंगे। मान लो ये 6.5 हो गया, फिर यहाँ भी है वो इस फीते को खोलेंगे, यहाँ मान लो 6.5 हो गया। अब इसको भी मिला देंगे, और ये होगी हमारी सेंटर लाइन। ये सेंटर लाइन हो गई। अब सेंटर लाइन के बाद में हम दोनों साइड है वो 3.75 मीटर रखेंगे, क्योंकि आपने देखा सब जूनियर और जूनियर में केवल 3-3 मीटर पे है वो बकलाइन होती है। सेंटर लाइन से 3 मीटर पे बकलाइन होती है। यहाँ विशेष फर्क जो दिख रहा है वो ये है कि 3.75 मीटर पे, यानी 0.75 मीटर है वो दूरी इसकी ज़्यादा बढ़ रही है। तो अब 3.75 मीटर रखेंगे, और दूरी यहाँ से मापनी, क्योंकि ये जो है लोबी का एरिया, यहाँ लोबी के एरिया में बकलाइन और बोनस लाइन नहीं आती है हमेशा। तो इस पॉइंट पर रखने के बाद में हम 3.75 तक रखेंगे। मान लो यहाँ 3.75 मीटर हो रहा है मेजरमेंट टैप के माध्यम से। यहाँ भी देखेंगे, मान लो ये 3.75 हो गया है, इसको हम मिला लेंगे, और इसका नाम हमने दे दिया बकलाइन, टस लाइन। अब इसके 1 मीटर बाद में अब लोबी ये जो बोनस लाइन होती है वो हमेशा 1 मीटर पे ही होती है। तो ये तो बकलाइन तो थी,
3.75 मीटर सेंटर लाइन से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है 1 मीटर। कहाँ से लेकर कहाँ तक? बक लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी होती है वो 1 मीटर होती है। अब पीछे रही है वो है 1.75 मीटर। अब टोटल ये लंबाई हो गई 6.5 मीटर। सेम पोजीशन यहाँ भी बनेगी, टस लाइन भी कहते हैं। ये आपका जो मैदान का मेजरमेंट था सीनियर वर्ग का, ये आप सबने देख लिया। अगला वीडियो हम लेके आएंगे खो खो कोर्ट के बारे में। खो खो में शायद 2 मैदान होते हैं, एक सब जूनियर का होता है और एक सीनियर वर्ग का होता है। सब जूनियर या जूनियर कह सकते हैं अपन, जो होता है छोटे बच्चों के लिए, 14 वर्ष के लिए, और उससे आगे के लिए सभी के लिए जो एक ही मैदान यूज होता है। तो वो हम सब है वो कल वीडियो के माध्यम से आप सभी से रूबरू होंगे। थैंक यू, जय हिंद।